अरे वाह, ये भाभी बिना सोचे हमसे सो जाती है क्या? अरे अच्छी। देवर जी, ऐसे कैसे अंदर घुस जाते हो? नॉक करके आना चाहिए ना। कोई कैसे सो रहा है अपने कमरे में, पता नहीं क्या क्या देख लिया होगा। भाभी कुछ देखा ही तो नहीं है अभी मैंने, लेकिन आप ना दिखाने के इरादे से ही लेटी थी। और शुक्र मानो कि मैं आया हूँ। मेरे दोस्त भी आने वाले हैं 10 मिनट बाद। वो अगर मुझसे पहले आते ना तो क्या पता ये सीन वो देखते। अब मेरा तो भरोसा करो, कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। मेरे दोस्तों पे ना 10% 5% भी भरोसा मत करना। तो मेरे ऊपर चढ़ भी जाएंगे तो मैं रेल भी देंगे। अब क्या सही कह रहा हूँ, आपको क्या पता। अब ये बताओ कि आप ऐसे हवा के झोंके की तरह क्या कर रही थी, कैसे पड़ी हुई थी बिस्तर पे? देखो देवर जी, जब कोई भी लड़की अकेले रहती है ना, तो ऐसे हवा के झोंके की तरह रहती है। मैंने तो फिर भी ये पहना हुआ है, कुछ कुछ तो बिना पहने ही ऐसे ही रहती है। और ना, गर्मी लग रही थी, बस इसीलिए लेट गई ऐसे ही। तो ये सब चीज़ें पता है किस पे अच्छी लगती हैं? जो शादीशुदा नहीं होती। आप तो शादीशुदा औरत हो, तो आपको ये पहनने की क्या जरूरत थी? और साड़ी मतलब पेटीकोट पहन लिया, ब्लाउज पहन लिया, साड़ी क्या गीली है क्या, हवा में सूख रही हो? बोला ना, गर्मी लग रही थी, नहीं पहनी साड़ी। और क्या ये शादीशुदा और कुंवारा लगा रखा है? कुंवारी लड़कियां भी साड़ी पहनती है। और मैं कौन सा बाहर गई थी, अपने रूम में ही थी ना। चाहे कपड़े पहनूं या ये जो पहने ये भी उतार दूं, मेरी मर्जी। हाँ तो फिर ठीक है ना, उतार दो, हम तो यही चाहते हैं। क्या बोला आपने? अरे मेरा मतलब ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि आप अगर अपने मन से उतारना भी चाहोगी ना, तो भाभी आप अपने तेवर पे भरोसा कर सकती हो। अब मैं आया था, अब जिस पोजीशन में थी ना, चाहता तो आपके एक टेक लगा देता, लेकिन वो समझ में आता है, शर्म करता हूँ। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। देवर जवान है भाभी, मन कभी भी फिसल सकता है। थोड़ा सोच समझ कर सोया करो। हम्म, कितनी शर्म करते हो देखा मैंने, तभी तो बिना नौक के अंदर आ गए। आप बिना मन बना के आए होगे कि भाभी मेरी ऐसे सोती है वैसे सोती है। और अगर कुछ ना पहनी होगी तो पता नहीं क्या ही क्या देख लूँगा। देखने का पूरा मन रहता है आपका, तभी तो। वरना आपकी जगह कोई और होता ना, तो नॉक करके आता कि मेरी बड़ी भाभी है या मेरी बहू है, जो भी होता वो नॉक तो करता ना। आप तो सरसराते हुए, चाहे भाभी ने कपड़े उतार रखे हो, मैं नज़ारे पूरे देखूंगा, है ना। वो क्या कहते ना, बिना पैसे के मूवी देख लूँ, वही वाला सीन है आपका। फ्री में मूवी देखनी है आपको, पैसा नहीं खर्चना। क्यों? भाभी जी बिना पैसों के ना आज की डेट में कुछ नहीं मिलता, तो मूवी कहाँ से देख लूँगा। और रही बात आपकी, तो आप तो भाभी हो, घर की हो, पैसे लोगी क्या? हाँ, फ्री में नहीं होगा हम दोनों के बीच में कुछ भी। और जब आप इतनी हसीन हो, आपको इतनी गर्मी लगती है, तो ठंडा करने वाला कोई तो ऐसा शख्स होना चाहिए ना आपकी ज़िंदगी में। देखो, किसी से उम्मीद करो मत करो, लेकिन मैं देवर से उम्मीद करो, बहुत अच्छे से ठंडा कर दूँगा आपको। आ, आ, क्या बोला आपने? बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता? अरे देवर जी, और क्या बोल रहे हो? मैं आपसे पैसा लूँगी? मैंने कहाँ पैसा मांगा आपसे। लेकिन पैसे के अलावा भी ना दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती है जो हम दे सकते हैं किसी को। और आपके पास भी बहुत सी चीज़ है जो आप अभी देने आए हो बिन बताए। और ये जो आपने मन बना रखा है ना मेरे प्रति अपना, ये मुझे बहुत दिन से पता है कि आपके मन में मेरे लिए लड्डू फूटा वाली बात। तभी तो मैं जानबूझ के ही ना ऐसे लेटी रहती हूँ कि मुझे बोलना भी ना पड़े और मेरा काम भी हो जाए। आप खुद ब खुद मेरे पास आ जाओ, मुझे देख देख के कब तक ऐसे रहोगे? और वही हुआ ना, आप कंट्रोल नहीं कर पाए और मेरे बिना बुलाए आ गए और मेरे से वो सब बोल भी दिया जो मैं चाहती हूँ। पागल। भाभी, जब आपका काम हो गया है, हाँ, तो फिर खुश हो जाओ ना। मैं तो दरअसल यहाँ पे एक्चुअली आया था इसलिए कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, आप उनके लिए कुछ सही सा बना दोगी। लेकिन इस टाइम पे तो आप इतनी सही सी बनी पड़ी हो कि आपको देखने के बाद मैं दोस्ती आ रही, खाना पीना सब भूल चुका हूँ। मुझे बस इतना ही मन कर रहा है कि एक बार तो करना पड़ेगा आपको चेक। क्या पता चेक कर लूँ, और चेक करने के बाद
एक अलग ही लेवल का मज़ा आ जाए, नशा सा चढ़ जाए। तो भाभी क्या कहना चाहती हो, कुछ हो सकता हमारा? बन सकती है ना देवर जी, बन गई समझो, सारी बात बन गई। आपको जो चाहिए ना मैं वो दूंगी, बस मुझे जो चाहिए आप वो देते जाओ, और मैं जैसे जैसे बोलूँगी ना आप वैसे वैसे करोगे, अपनी मर्जी नहीं चलाओगे। आपके भैया भी ना मेरी कुछ नहीं सुनते, अपनी मर्जी से वो करते रहते हैं। अब क्या ही बोलूँ आपसे, फिर बोलोगे कि भाभी है, शर्म भी नहीं आती, अपने गुणगान अपने मुंह से ही गा रही है। वो छोड़ो, मारो भैया को गोली। और आपने क्या बोला, आपके दोस्त लोग आ रहे हैं, खाना पीना बनाना है, पर आप मुझे देख के भूल गए। अभी कुछ दिखाएगा है देवर जी, अभी तो दिखाऊंगी यहीं पे। भाभी कुछ दिखाओ मत दिखाओ, लेकिन आप ना अंदर का अपना सामान दिखा दो यार। देखो मेरी ना एक बात मानो, सच्ची कह रहा हूँ भाभी, दोनों को फ़ायदा होगा। आपको मज़े मिल जाएंगे और मुझे प्यार मिल जाएगा, और आपका सामान। अरे देवर जी, ये सामान जो आप मांग रहे हो ना, ये तो मैं खुद देने के लिए उतावली हो रही हूँ। मांगो मत, सोचो आपकी हो गई। और प्यार, ये तो मुझे आपसे चाहिए, भरपूर चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए देवर जी। भरपूर प्यार जब भी मिलेगा ना भाभी, जब आप भरपूर सामने को सेटिस्फेक्शन दे दोगी। जैसे कि अब मैं अभी आपको मतलब ऐसे कहूँ कि हाँ भाभी चलो हम लोग कुछ करते हैं, ठीक है, और कल को कोई बात हो जाए, तो मैं जब तक श्योर नहीं होऊंगा तब तक आपको हाथ लगाना भी गलत है मेरे लिए कि भाभी हो आप मेरी। देवर जी पागल हो क्या, जब मैं खुद बोल रही हूँ आओ गुल्ली डंडा खेलेंगे, कैरम बोर्ड खेलेंगे, तो ये जो खेल खेला है मैंने, ये मैं पागल हूँ जो घर वालों को जाके बताऊंगी? सांप सीढ़ी गेम देखिए ना, जब तक सीढ़ी चल रहा, जब तक बंदे की गोटी दबा के अच्छी चल रही होती है तो सीढ़ी चढ़ता जाता है, लेकिन बीच में सांप आता है ना अच्छी उस पर भी, तो वही चीज़ कह रहा हूँ, आपके कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा तो भाभी। देवर जी सांप तो आपके पास है, अब डसेगा तो मेरे को, बाहर किसको डस लेगा वो? हमारे घर में भी 3-4 सपोले ना भाभी। उन सपोलों को बताएगा कौन कि सांप ने मुझे डसा है? अरे तो सूंघते सूंघते आ गए तो एक सांप दूसरे सांप को देखते हुए। तो जाओ, करो ही मत, जाओ जाओ। अरे आप तो नाराज़ हो रही हो यार भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम सीरियस होगी? अच्छा ठीक है, तो आपका मतलब पूरा मूड है ना आप काम करने का? अरे देवर जी, काम धाम सब कुछ मेरा मूड है, इस टाइम जो करना है ना कर लो, फिर मूड बिगड़ते टाइम नहीं लगता मेरा। ओ तो फिर ठीक है। हाँ यार भाभी दुनियादारी छोड़ो, दोस्तों को आने में टाइम है, खाना बाद में बनाना, पहले आपको ठंडा ही कर दूँगा। चल 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 चल।